कि क्या था वो वाकया उकबा और नादिर इब्ने हारिस का, जिन्हें मोहम्मद ने बाद में बेरहमी से कत्ल करवा दिया था। उकबा और नादिर इब्ने हारिस का वाकया। उकबा, नादिर और साथ ही साथ इसी तरह के और चंद लोग, ये वो लोग थे जिनको मोहम्मद ने जंगे बदर के बाद बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया था, क्योंकि ये वो लोग थे जो मक्का में रहकर इसी तरह मोहम्मद के झूठे नबी होने की पोल खोला करते थे। मोहम्मद अपनी बात को कोई करिश्मा करके समझाने में तो नाकाम था ही, जैसा कि हमने इस सीरीज के पिछले एपिसोड से जाना, और फिर इन्होंने एक बार फिर मोहम्मद को गलत साबित किया जब वो यहूदियों के आसान सवालों के जवाब देने में नाकाम रहा। पहले देखते हैं इस वाक्य के बारे में और फिर जानेंगे कि मोहम्मद ने किस तरह अपनी बेइज्जती का बदला लिया। सीरत इब्ने हिशाम से पता चलता है जब मोहम्मद अपनी हरकतों से बाज ना आया और लगातार दावा करता रहा तो नादिर इब्ने हारिस, उकबा इब्ने मईद और मक्का वालों ने आपस में ही मशवरा किया कि अब क्योंकि मोहम्मद खुद ही अपने सच्चे होने का सबूत नहीं दे रहा, इसलिए हमें मदीने के बड़े बड़े यहूदी आलिमों से मोहम्मद के सच्चे होने की तस्दीक करनी होगी। इसलिए उकबा और नादिर ये दोनों अपने चंद साथियों के साथ मक्का से मदीना चले गए। मदीने के यहूदी पुरानी किताबों के जानकार थे और साथ ही साथ इन्हें पुराने नबियों के बारे में सब कुछ पता था। इसलिए नादिर और उकबा ने इन यहूदियों को मोहम्मद के बारे में बताया कि किस तरह मक्का में मोहम्मद नाम का एक शख्स नबी होने का दावा कर रहा है। जब यहूदियों ने इस नबी का आने की बात सुनी तो इन्होंने इन लोगों को 3 सवाल मोहम्मद से पूछने के लिए दिए और कहा कि अगर वो शख्स सच में पुराने नबियों की तरह एक नबी है तब तो वो तौरात में लिखे इन सवालों का जवाब बड़ी आसानी से दे देगा। अगर वो इनके जवाब गलत देता है तो समझ जाओ कि वो झूठा नबी है और हमारी ही किताबों से बातों को घड़ रहा है। इसके बाद ये लोग मोहम्मद के पास जाते हैं और इससे वही 3 सवाल रखते हैं। पहला सवाल, उन नौजवानों के बारे में बताओ जो अगले जमाने में चले गए थे। दूसरा सवाल, हमें उस शख्स के बारे में बताओ जिसने जमीन के मशरिकी और मगरिबी हिस्से को फतेह कर लिया था। और तीसरा सवाल, हमें रूह यानी आत्मा के बारे में बताओ। ये सवाल सुनने के बाद मोहम्मद ने इनसे कहा कि जो सवाल तुमने मुझसे किए हैं उनके बारे में मैं तुम्हें कल बताऊंगा। बस मोहम्मद की ये बोंगी सुनने के बाद लोग समझ गए कि मोहम्मद सच में एक झूठा नबी है। और ऐसा भी नहीं हुआ कि अगले दिन मोहम्मद ने इन्हें इन सवालों के जवाब दे दिए हों, बल्कि करीब 15 दिन बीत जाने के बाद भी मोहम्मद ने इन्हें कोई जवाब नहीं दिया। जब भी मक्का के लोग इनसे सवाल करते तो मोहम्मद बोंगी मारने लगता और कहता कि मैं कल बताऊंगा, कल बताऊंगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर आगे चलकर मोहम्मद ने कहा कि मैं तो इंशाअल्लाह कहना भूल ही जा रहा था, इसीलिए जिब्राइल मेरे पास जवाब देने के लिए नहीं आया। अब जरा यहाँ अल्लाह मियाँ की बचकानी हरकत देखिए। यहाँ यहूदी लोग सवाल करते हैं ताकि मोहम्मद की नबूवत साबित हो सके, लेकिन अल्लाह मजे ले रहा है और फरिश्ते को सिर्फ इसलिए नहीं भेजा क्योंकि मोहम्मद ने इंशाअल्लाह नहीं कहा। अगर इस वाक्य से आपको सचमुच ये लग रहा है कि ये जवाब अल्लाह ने लेट किए, तो फिर शायद अब आपका ईमान आपकी समझदारी पर हावी हो रहा है और आपको अभी इसी सीरीज की और भी वीडियोस देखनी चाहिए। बात साफ है और मोहम्मद का भांडा उसी वक्त फूट जाता है। असल में यहूदी लोग भी बेवकूफ़ नहीं थे, इन्हें पुरानी किताबों के बारे में सबसे ज़्यादा मालूमात थी, बल्कि मक्का के लोगों से भी ज़्यादा। इन्होंने जानबूझकर ही वो सवाल किए जिसका जवाब कोई आम इंसान ना दे सके, और अगर देने की कोशिश भी करेगा तो इसमें भी गलती करेगा। इसलिए सिर्फ एक सच्चा नबी ही इन सवालों के जवाब दे सकता है, जो कि सच्चा नबी ना कभी हुआ था और ना ही कभी कोई होगा। मोहम्मद मक्का के लोगों के बीच 15 दिनों तक जलील होता रहा। फिर अचानक से 15 दिन बाद जाकर मोहम्मद पर कुरान की आयतें नाजिल होती हैं। ये इस्लाम को एक्सपोज करने वाला वो वाकया है जिससे चाहकर भी मुस्लिम्स नहीं भाग सकते, क्योंकि इस इवेंट की ऑथेंटिसिटी कुरान से जुड़ी हुई है और इसी वक्त कुरान में असहाबे कैफ और जुल्करनैन वाले वाकयात नाजिल हुए थे। खैर, 15 दिनों बाद मोहम्मद पर कुरान की सूरह असहाबे काफ नाजिल होती है, जिसमें यहूदियों के पहले सवाल का जवाब इस तरह दिया गया है कि इस वक्त को याद करो जब चंद नौजवानों ने एक गार के जानिब पनाह ली थी, फिर कहा ए हमारे रब हमारी हिफाजत फरमा। इन सारी आयतों को पढ़ के पता चलता है कि असहाबे काफ का वाकया यूं था कि 7 नौजवान छुपकर गार यानी गुफा में चले गए थे।
کیونکہ اس وقت کا بادشاہ بہت ظالم تھا اور اس نے لوگوں سے خود کی عبادت کرنے کے لیے کہا، جبکہ یہ لوگ صرف ایک خدا میں یقین کرنے والے تھے۔ اس لیے یہ غار میں چھپ گئے، جہاں جانے کے بعد یہ سو گئے، اور جب سو کر اٹھے تو انہیں پتا چلا کہ ایک دن نہیں بلکہ 300 سال بعد سو کر اٹھے ہیں۔ اب بات آتی ہے، کیا اس طرح محمد پہلے سوال کا جواب دینے میں کامیاب ہوا؟ جواب ہے نہیں۔ اصل میں اصحاب کہف کا یہ واقعہ یہودیوں کا نہیں بلکہ عیسائیوں کا ہے۔ یہودیوں کا ان 7 لوگوں کی کہانی سے دور دور تک کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، بلکہ یہودیوں کے مذہب میں ایک اور کہانی آتی ہے جس میں لوگوں کی تعداد 7 نہیں بلکہ صرف 3 تھی، اور ان کی کہانی بھی اصحاب کہف سے بالکل الگ تھی۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ یہ سوال محمد سے یہودیوں نے کیا تھا، مگر محمد انہیں وہ جواب دے رہا ہے جس کا یہودیوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ یہودی بائبل کے صرف پرانے نیم کو مانتے ہیں اور عیسائی پوری بائبل کو۔ محمد نے عیسائیوں کی ان 7 لوگوں والی کہانی اسی طرح سے چرائی ہوگی جیسے اس نے صرف ایک خدا کی عبادت کرنے والے کانسیپٹ کو خدیجہ اور ورقہ سے چرایا تھا۔ ورقہ عیسائی تھا اور خدیجہ بھی عرب کے ایک ایسے قبیلے سے تھی جو صرف ایک خدا کو ماننے والے تھے، جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا بھی تھا۔ محمد نے انہی لوگوں کی مدد سے چیزوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا اور جواب دینے میں ناکام رہا۔ خیر، اس کے بعد دوسرا سوال تھا ایک بادشاہ کے بارے میں۔ اس پر قرآن کی سورہ اصحاب کہف میں ہی ایک آیت نازل ہوتی ہے جس میں لکھا ہے کہ تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ہم نے اسے بہت قوت دی تھی اور وہ زمین کے مشرق اور مغرب شہروں تک پہنچ گیا تھا۔ اب یہاں قرآن کا ذوالقرنین کون ہے، یہ ٹاپک ہی خود مسلم اسکالرز کے بیچ ہی کافی کنٹراڈکشن والا ہے۔ اصل میں خود محمد کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور یہ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھے صحیح جواب سے بالکل الگ تھا۔ اس لیے کسی نے بھی اس جواب کو سننے کے بعد محمد کو سچا نہیں کہا۔ اور اب آخری سوال کہ روح کیا ہے؟ اس پر جو محمد پر آیت نازل ہوئی اس کے پڑھنے کے بعد کچھ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس آیت کو پڑھ کے خود ہی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ محمد تو بس باتیں بنا رہا تھا اور اسے کوئی جانکاری نہیں تھی۔ ابن ہشام لکھتا ہے، ان لوگوں نے آپ سے روح کے متعلق پوچھا، اس پر اللہ نے آیت نازل کری کہ روح تو میرے پروردگار کی طرف سے ہے اور اس سے زیادہ میں نہیں جانتا، کیونکہ مجھے یعنی محمد کو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ یعنی محمد جو ابراہمک مذہب کا آخری اور سب سے اونچے درجے کا نبی ہے، اللہ نے اسے ہی بہت تھوڑا علم دیا۔ محمد کے لیے اس طرح کے سوال جن کی وجہ سے محمد کو بہت ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اس کے پیچھے 2 لوگوں کا ہاتھ سب سے زیادہ تھا، نادر ابن حارث اور عقبہ۔ آگے آنے والے